माँ के प्रति बेटे रो कई प्रेम हुए एगो कोई आज तक मोल नहीं कर सके। जको सुख ऋषि मुनियन इतो तप करने के बाद में कौन मिले, वो सुख माता मैना दी आज रामदेव जी ने नचावे खिलावे, एक मिनट भी छोड़ बारे कौन जावे। अब देख लो घर कमाई ने कोई बच्चे को जन्म हुए तो बीननी हो ची कोई दिन भर आप बच्चे के देखभाल लगा रही सासू जी हेला मारो ची कुछ करो बीननी ओ कौन करो बीननी ओ कौन करो, न तो बिन गुस्सो आवे न बा कुछ बोले, दिन भर आप री बस बच्चे का लाडला रही हम, कभी बिन खिलावे कभी बिन काजल टीका लगावे और आप रे बच्चन दिन भर निहारते रहे। माँ बालपणे में रामदेव जी हटकी नौहत बारी, बालपणे में रामदेव जी हटकी नौहत बारी, ओ बाबो हटकी नौहत बारी, बाबो हटकी नौहत बारी। कैसे हटकी नौरे बालक सोचगी मैं तारी, तो हटकी नौरे बालक सोचगी मैं तारी। शरीर में समझा दर्जी सीगर ही पेंचे गजले सात जी, आया दर्जी सीगर माँ मेणा के सामने खड़े जोड़ कर हाथ जी, माँ मेरा दे सामने खड़ी जोड़ कर हाथ जी, माँ मेरा दे सामने खड़ी जोड़ कर हाथ माल लिया गया। चला जावे बे प्रकार भैरो राक्षस भी गुदड़ी करना हो क्योंकि मेरी मौत ही बटे। भैरो राक्षस गुदड़ी खांस तो थक क्यों धोड़ी धोड़ी रे धोड़ी धोड़ी रे धोड़ी धोड़ी रे ध्वजा पर के धोरा धरती माँ। रामदेव जी महाराज आप प्रजा को संबोधित करते हैं, बोले हे प्रजाजनों, ये जो राज्य है ये नगर है, ये आप सबका नगर है। इस नगर में कोई भी दुख नहीं रहना चाहिए। किसी के पास धन अगर खर्च करने के बाद में बच जाता है तो उसको अच्छे कार्य में लगाओ। कोई गरीब को भोजन नहीं मिलता है तो उसको भोजन कराओ। उसके बाद में कि अगर बचता है आपके पास में धन तो भगवान के नाम में, कीर्तन में, भजन में और भागवत कथा में इत्यादि में लगाओ। रामदेव जी पीरों से कहने लगे, बोले इस्लाम धर्म में क्या ये बातें नहीं लिखी हुई है? कभी भूलकर भी ऐसी बात मत करना। क्या गाय भेड़ बकरी ऊंट चराने वाले महापुरुष नहीं कहलाते हैं वो? क्या तुम्हारे कुरान में ये नहीं लिखी हुई है? जो गाय भेड़ बकरी चराते हैं उनका भी आदर मान सम्मान करना चाहिए। इंसान इनसे मान नहीं होता है, अपने कर्मों के द्वारा मान होता है। क्या तुम्हारे कुरान में नहीं लिखा हुआ है? महाराज पीर बंदे प्राणी सोचन लग गया। दुनिया का एक ही कर्म है, वो है सत्कर्म करना। तुम्हारे कुरान में भी यही लिखा है कि इंसान को सत्कर्म करना चाहिए। और धर्म तक जाने के रास्ते अलग अलग जरूर है, लेकिन महजब एक ही है। कोई उसको, जो हिंदू है उसको राम कहते हैं, ईसाई किसी और नाम से पुकारते हैं, और तुम मुस्लिम लोग पीर लोग उसको रब के नाम से जानते हो।
महाराज रामदेव जी की कृपा से रत्नो राय का और सुगना प्रातः सूर्य उदय होते होते ही पोखरण की नगरी रोनिचा नगरी में पहुंच गई। वहां पे देखा तो इतना सुंदर दृश्य, चारों तरफ बंदरवार बंधी हुई, घी के दीपक जल रहे हैं, कोल के स्तंभ लगे हैं, मीठी मीठी सहनाई की ध्वनि सुनाई दे रही है। महाराज बहन लाछा, बहन लक्ष्मी, सुगना आपस में गले मिली और भी सहेलियां आपस में गले मिलकर हंसने लगी और सुगना के मन में खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अपार खुशियां हो गई थी उसके मन में, वह इतनी खुशी कभी नहीं हुई थी। अपनी माँ से मिल करके, अपने बाबा से मिल करके, अपने बड़े भाई बीरम देव से भी मिली और अपने जितने भी परिवार के थे सबसे सुगना मिली और मन में बहुत खुशी हुई। अब महाराज इन्हें रामदेव जी महाराज ने चौक रामायण पाटो ढालियो, पाटे पर रामदेव जी महाराज ने बिठाया और ब्याह की तैयारियां शुरू होने लगी। बेन लाछा लक्ष्मी सुगना ने पीठी गोली गणपति बापा मोरिया, ओम गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बापा मोरिया। विनायक जी मोलाई या हरदी, विनायक जी मोलाई या हरदी, विनायक जी मोलाई या हरदी, विनायक जी मोलाई। माला को पहनाए। धीरे धीरे, हाँ थोड़ा वरमाला ले हाथ में, बाई ने कलरई पहराए, दुखड़ा पड़ जाए बाबुल भगवान देता मुझको मिला, बाबुल मुरलीधरा मन मोहना, हे नंदन नंदना नारायण। डालीबाई का आंसू से पूरा दामन भीग गया। बोले हे स्वामी, आप मेरे को छोड़ के कहां जा रहे हो? आप तो अंतर्यामी हो, आपके बगैर मैं कैसे रह सकती हूँ इस भू पर? आपने तो वचन भी दिया था मैं तेरे को छोड़ के नहीं जाऊंगा, फिर आप क्यों जा रहे हो? महाराज रामदेव जी डालीबाई का भक्ति भाव देख करके मन में मुस्कुराने लगे, कहने लगे ये मेरी सबसे प्रिय भक्त है। अच्छा हुआ डालीबाई जो तुम आ गई, मैं तो कहने ही भूल गया था। डालीबाई ने रामदेव जी के चरण समाधि में रखे, हो गई अंतर ध्यान जी, चरण समाधि में रखे, हो गई अंतर ध्यान जी। सब नर नारी गुणों का करने लगे बखान जी, सब नर नारी गुणों का करने लगे बखान जी।
सब नर नारी गुणों का करने लगे प्रधान अजमाल किया गया। अंतकाले च मामेव समरण मुक्त्वा कलेवर ये प्रयाति समद्भाव याति नात्र न संशय। मनुष्य क्या अंत समय हर समय रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इंसान की मृत्यु कब आ जाए किसी को पता है क्या? रामदेव जी महाराज कहने लगे, भादवा की शुक्ल पक्ष को जो भगत मेरा उपवास करेगा, मेरा जागरण लगवाएगा, जुम्मा करेगा, मेरी पूजा करेगा, उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। और जो दशमी के दिन, एकादशी के दिन मेरे भोग लगाएगा, प्रसाद लगाएगा और मेरे मंदिर में आकर के माथा टेकेगा, उनके सब कार्य पूर्ण हो जाएंगे। जो अंधा आएगा वो आंखों की रोशनी पाएगा, जिसके शरीर में कोढ़ हो रखा है वो कोढ़ मुक्त हो जाएगा और बांझा स्त्री भी पुत्र खिलाएगी, उसका बांझा दोष मिट जाएगा महाराज। इस प्रकार रामदेव जी महाराज अपनी प्रजा को संबोधित कर रहे हैं जो समाधि के पास आई हुई थी। यदि तुमसे आकर कहे ब्रह्मा विष्णु महेश तो समाई मत खोदना, खोद सहो कलेश। रामदेव महाराज कहते हैं, अगर आपको ब्रह्मा विष्णु और महेश स्वयं आकर ही कहेंगे ना, तो भी आप इस समाधि को मत खोदना, नहीं तो आप बहुत संकट में पड़ जाओगे, आपके ऊपर भारी दुख आ जाएगा। मेरी समाधि लेने के बाद में कोई मनुष्य या देवी देवता भी समाधि को आकर खोदने को कहे तो भी मत खोदना, मेरे पर्दे को मत हटाना। इस प्रकार तुम्हारी पीढ़ी में, तंवर पीढ़ी में पीर होते रहेंगे महाराज। मेरी समाधि खोदेंगे तो आप पर संकट आ पड़ेगा। मेरी समाधि के दर्शन से, पूजन से सबके दुखों का अंत हो जाएगा। भाद्रपास में मेरे भाद्र शुक्ल पक्ष में जन्मोत्सव मनाना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और दशमी के दिन पूजा पाठ इत्यादि सब करना आपके सब मनोरथ में पूर्ण करूंगा। इस प्रकार रामदेव जी महाराज ओम ओम का उच्चारण करते हुए समाधि में अपने पैर रखे। ओम